Good morning everybody. Today I am going to start the new chapter that is the pair of angles. ठीक है ना। तो देखो एंगल्स क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हो। तो एक बार मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपके पास अगर दो लाइन है और दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर जस्ट अगर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप करने का मतलब है कि एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर रहा है, और अगर एक लाइन को आप फिक्स रखते हो और दूसरा लाइन को अगर आप मूव करते हो, दूसरा लाइन को मूव करते हो, तो उनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। तो दो लाइंस के बीच में जब एंगुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। ठीक है, और इसमें से एक लाइन फिक्स रखते हैं और एक लाइन को मूव कराते हैं, ऊपर की तरफ कराओ या नीचे की तरफ कराओ, तो यहाँ पे जो बनता है एंगुलर डिस्टेंस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेयर ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल, कौन कौन से एंगल किस टाइप होते हैं। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप दिया आपके बुक में वो है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एंगल को मेज़र हम लोग किससे करते हैं। बिल्कुल सही, एंगल को हम लोग प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं, है ना। तो कभी भी अगर आप एंगल का मेज़रमेंट करोगे और एंगल का जो वैल्यू है, अगर एंगल का वैल्यू है अगर ये लेस देन लेस देन अगर 90 डिग्री आता है, मतलब कोई भी अगर आप एंगल को मेज़र करते हो, जैसे कि अगर आप ये एंगल को मेज़र किए तो ये सपोज़ करो कि मैंने 60 डिग्री बना दिया, तो ये एंगल तो 90 से लेस है, तो ये आपके लिए एक्यूट एंगल है। या कोई एंगल आपने ऐसे बना दिया 30 डिग्री का, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक्यूट एंगल। मतलब जो भी एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि जो भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे, 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे मतलब 90 डिग्री टू 180, अगर कोई भी एंगल जो है अगर वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, देखो एग्जांपल, अगर यहाँ पे सपोज़ करो कि मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया मेरा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो इसका मतलब 120 डिग्री क्या हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल। तो कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर बट लेस देन 180 डिग्री, तो वैसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब आता है राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है ना, तो राइट एंगल कहने का मतलब है अगर कोई भी अगर एंगल का मेजरमेंट करोगे तो अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू अगर 90 डिग्री होगा, अगर कोई भी एंगल अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो एंगल राइट एंगल है ना। जैसे देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे बना देते हो तो अगर ये एंगल आपको अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये राइट एंगल है। ठीक है, तो जब कभी भी राइट एंगल होता है तो ये एंगल को हम लोग ऐसे नहीं दिखाते हैं, हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं, ये इस टाइप से, ये ऐसे दिखाते हैं। तो कभी भी आपको अगर ये साइन दिख गया, ये साइन, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगर वहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखा हुआ है और अगर एंगल इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर, देखो फोर्थ नंबर है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है अगर किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू का साइन दे रहा हूँ, इक्वल टू अगर 180 है तो आप वैसे एंगल को क्या बोलोगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इसको अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है, अगर ये एंगल आप मेज़र करते हो तो ये अगर एंगल मेज़र करते हो अगर इसका वैल्यू अगर 180 डिग्री आता है तो आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉइंट है, आप इसको नीचे से मेज़र करोगे तो ये भी तो 180 है। ठीक है, तो ये एंगल आपके लिए कितना हो गया, स्ट्रेट एंगल। तो किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर 180 है तो वो बिल्कुल भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ नंबर, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कहने का मतलब है कोई भी अगर एंगल का मेजरमेंट करते हो और वो एंगल अगर 180 डिग्री से ग्रेटर आता है बट लेस देन आपको होगा 360 डिग्री, मतलब 180 डिग्री टू
360 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल जो है 180 से लेके अगर 360 के बीच में होता है तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। देखो अगर कोई भी, अगर तुम ऐसे बनाते हो, अगर आप ये एंगल ले लोगे तो ये एंगल तो 90 डिग्री से लेस है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से लेस वाले को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लेकिन अगर आप इधर से मेज़र करोगे ये एंगल, तो ये एंगल देखो, अगर थोड़ा सा मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, तो ये ऐसे करके होता है 180, और 180 से नीचे और एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है दैट इज़ द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये देखो बिल्कुल ग्रेटर है आपको 90 डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री से। तो कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से ग्रेटर है बट 360 से लेस होगा तो दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एंगल मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट एंगल, है ना। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, अगर कोई भी एंगल अगर पूरा 360 डिग्री बनाता है, पूरा अगर सर्कल बनाता है 360 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब आता है पेयर ऑफ एंगल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पेयर ऑफ एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो देखो, कोई भी अगर आपके पास दो अगर एंगल है, अगर कोई भी दो एंगल है, अगर दो एंगल का सम अगर आपको 90 डिग्री आता है तो आप कह सकते हो कि वो दोनों एंगल जो है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का, है ना। इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल है, अगर उन दोनों एंगल का सम अगर आपको 90 डिग्री आता है तो आप कह सकते हो कि वो दोनों एंगल बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो आप देखो क्या ये 30 डिग्री और ये ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री को अगर आप ऐड करोगे तो क्या इन दोनों का जो सम है क्या वो 90 डिग्री आएगा, आप चेक करो। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये 90 डिग्री, हाँ बिल्कुल। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री को ऐड करने पे ये 90 डिग्री आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल जो है बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब कोई भी दो एंगल का सम अगर ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो आप कह सकते हो कि दोनों एंगल जो है बिल्कुल वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ इसका सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब है कि कोई भी अगर दो एंगल का सम अगर 180 के इक्वल आएगा तो वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में क्या होंगे 180। देखो सम ऑफ टू एंगल्स विल इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो कोई भी अगर दो एंगल का सम करने पे अगर आपको 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है, तो आप कह सकते हो कि वो दोनों एंगल जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे आपके पास एक एंगल बन रहा है 150 डिग्री का, सपोज करो कि 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और एंगल मैं बना रहा हूँ 30 डिग्री का। तो आप देखो क्या इन दोनों को ऐड करने पे 180 आता है, आप चेक कर लो। 150 प्लस 30 डिग्री, तो ये 0 5 6 7 8 और 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल जो है बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। एकदम आराम से याद रखना, बहुत बार ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम बिल्कुल 180 डिग्री। ठीक है, अब आता है एंगल एट अ पॉइंट। अब देखो थर्ड नंबर, एंगल एट अ पॉइंट।
तो कोई भी अगर आपके पास पॉइंट है, एक पॉइंट है, और यहाँ पे अगर आप बहुत सारे अगर अलग अलग एंगल बना देते हो, तो ये सारे एंगल का अगर आप सम करोगे, सारे एंगल का सम करोगे, तो सारे एंगल का जो सम होगा वो बिल्कुल 360 के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल ही बोलते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो अगर एंगल 1 ये एंगल का सिंबल होता है, अगर आप ऐसे लिखते हो ये एंगल का सिंबल है, और 1 मतलब ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ एंगल 1, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वस टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब अगर एक पॉइंट के अराउंड अगर आप सारे एंगल को अगर आप काउंट करोगे, तो सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट मिल करके एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, इसलिए एंगल एट अ पॉइंट दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक आता है एडजेसेंट एंगल। ये देखो एडजेसेंट एंगल, थर्ड देखते हैं, फोर्थ हो गया ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल देखते हैं क्या होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल, है ना, जैसे अगर ये है तो उसके बगल ही एडजेसेंट। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे मैं अगर ऐसे करके एक पॉइंट है और बीच से यहाँ एक और लाइन बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, तो इन दोनों को आप बिल्कुल ही बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो होंगे बिल्कुल एडजेसेंट एंगल होंगे। अगर इसका नाम मैं 1 देता हूँ, इसका नाम 2 देता हूँ, तो एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट। तो यहाँ पे बोल सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। तो एंगल 1 और 2 क्या है? बिल्कुल एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल बगल वाला एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर पेयर, 5th नंबर देखो, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें देखोगे यहाँ पे दो एंगल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, तो लीनियर पेयर कहने का मतलब है अगर इन दोनों एंगल का सम अगर आपको अगर 180 डिग्री मिल जाएगा, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल बिल्कुल लीनियर पेयर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर सप्लीमेंट्री एंगल में भी तो आपने बताया था कि 180 डिग्री है और आप लीनियर पेयर में भी बता रहे हो 180 डिग्री है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि लीनियर पेयर के केस में आप देखोगे कि यहाँ पे एक आर्म बिल्कुल जो कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे दो ये अलग अलग एंगल्स हैं, दो अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो दो अलग अलग एंगल फॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में एक कॉमन आर्म है, ये देखो मान लो इसका अगर मैं नाम देता हूँ AOB और C, तो आप देखो कि OB जो है वो इस वाला भी एंगल का आर्म है और OB जो है वो इस वाले भी एंगल का आर्म है। तो इसका मतलब अगर कोई भी दो एंगल्स बन रहे हैं और दोनों एंगल्स में अगर एक कॉमन अगर आर्म है और दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि वो दोनों एंगल बिल्कुल लीनियर पेयर है ना। तो इसका मतलब अगर एंगल कैसे लिखते हैं, देखो जो बीच का पार्ट होता है उसको बीच में लिखते हैं और उसके पहले एंगल इधर A फिर O और फिर B ऐसे लिखते हैं। जो बीच का पार्ट होता है जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं और फिर इधर स्टार्ट करते हैं एंगल AOB, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो BOA। ठीक है, प्लस अगर मेरे को इस एंगल का नाम लिखना है तो मैं लिखूँगा BOA। क्या लिखूँगा? एंगल ये C है, BOC। तो अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दो ये बिल्कुल अलग अलग एंगल है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लीनियर पेयर में क्या रिलेशन है कि उन दोनों एंगल में एक आर्म जो है बिल्कुल कॉमन होगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगा मैं एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।